क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए एक ऐसा जुर्म कि जिसके पीछे कोई शिनाख्त मौजूद ही न थी। खारिया के इलाके सराय आलमगीर में होने वाला एक अजीब और गरीब वाकया। तफ्तीशी मराहिल इस दास्तान को किस मोड़ तक ले आए। मेरा भाई काशिम जो है ना, शाम को 8 बजे निकला घर से, फिर वापस नहीं आया। जुल्म इस्तबदाद का अंजाम क्या हुआ, मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। हम जितना भी इन्वेस्टिगेटिव काम कर रहे हैं ना, ये इन कामों का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अवाम उन्नास को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फ़ायदा पहुंच ही रहा है ना। क्रिमिनल जितने भी चालाक हो जाए, इनको एक दिन पकड़े तो जाना ही है। और कानून के जो इदारे हैं उन लोगों के लिए भी सहूलियात फराहम हो रही हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन आखिरी हद तक होनी चाहिए जब तक मुजरिम का निशान न मिल जाए। सर, जब जराइम पेशा नासिर को लूटमार की दौलत हाथ लगती है तो ये समझते हैं सब कुछ यही है और इनको अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं होता। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 391। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 411। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 4। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2477। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज जिस केस फाइल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जो बखुआ हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं, आप यकीन कीजिए हैरानी और परेशानी हमें उस लम्हे हुई जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस में गए। जब ये केस इन्वेस्टिगेट होता रहा और उसके बाद जब यह केस आश्कार हुआ तो हमारी हैरानियों की कोई इंतहा ही बाकी न रही कि एक छोटे से शक की बुनियाद पर इंसान कहां से कहां जा पहुंचता है। आप इस दिलदोज वाक़े को ज़रूर गौर से देखिएगा और अंदाज़ा कीजिएगा कि हमारा आज का ये मुआशरा किस मोड़ तक जा पहुंचा है। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज एक ऐसे केस के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं
एक ऐसा मामला कि जो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशंस यानी तफ्तीश और तहकीक पर मबनी है, यानी ऐसे हकायक जो अक्सर कहीं गुम हो जाते रहे, हमारे इन प्रोग्रामों के नाते अब ज्यादातर मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की यही कोशिशें अवामुन्नास के लिए अब चैन और सुकून का बायस बनती जा रही हैं। हम ये सोचते हैं कि जिसके साथ जुल्म हुआ उसे इंसाफ जरूर मयस्सर आना चाहिए, और जिसने जुल्म किया वो अपने अंजाम कार तक जा पहुंचे। और बस यही तो हमारे इस प्रोग्राम का एक अहम तरीन पहलू है। ऐसा ही एक हैरान कुन नाकाबिले यकीन वाकया जिस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, पेश आने वाला एक ऐसा अजीबो गरीब मुअम्मा कि जिसका कोई तय्युन नहीं हो पाता। किस तरह यह मंजर पर उभरा, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। 19 साल नौजवान अपनी माँ का एक इकलौता सहारा था, और जब इस तरह का कोई वक़ुआ हो तो हम सब के लिए ये सोचने का मुकाम है कि उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने एक बच्चे को पाला पोसा जवान किया, और जब जवान किया तो उसके बाद इस तरह का एक मामूली सी बात के ऊपर उसको कत्ल कर दिया जाए और उसकी कीमती जान ले ली जाए। 27 नवंबर 2019 पुलिस स्टेशन सराय आलमगीर, FIR नंबर 247/19, E-टैग 2130। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेरे दफा 302 के नाते ये तहरीर पाबंद कलम की गई। मुस्तगीस रिजवान अजीम वल्द मोहम्मद अजीम साकिन गिरावड़ी डाखाना संग्याल तहसील खारियां के बयान पर। ये खारियां है। नाजरीन, इसी के कुर्ब जवार में मंजर पर उभरने वाला एक ऐसा अनदेखा वक़ुआ जो इस तरह आश्कार हुआ, जिसके बारे में शायद कोई सोच भी न सके, क्योंकि यह कानून कुदरत है कि इंसान का कत्ल बहुत अरसे तक पोशीदा नहीं रह सकता, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। होने वाला यह पूरा वक़ुआ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। इसी राह गुजर से मुसाफिर तय करने वाली यह गाड़ी यूं ही अचानक रुक गई। गाड़ी से उतरने वाले ने हैरानी से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इस वीराने में पड़ी यह लाश एक मोम में से कम न थी। हैरानी और परेशानियों के दरमियान हिचकोले खाता इनका जहन यकीनन ये सोच रहा होगा कि अब क्या किया जाए। फिर इंसानियत की बुनियाद पर 15 पुलिस कंट्रोल तक रसाई हासिल कर ली। नाजरीन, ये बात जरूर मलहूज़ खातिर रखिए कि इंसानी इक़दारों का पहला सुतून एक दूसरे की मदद से ही मुंसलिक है, वरना ये भी चाहते तो रास्ता छोड़कर गुजर जाते, ये सोचकर कि मेरा इस मामले से क्या लेना देना। मगर याद रखिए, एहसास इंसानी जिंदगी का अहम तरीन जुज़ है, और इसी एहसास जिम्मेदारी के नाते ये अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लग गए।
और इसके साथ साथ इलाका पुलिस के एहलकार भी मौके की जानिब आ पहुंचे। मौके का मुकम्मल जायजा लिया जाता रहा। उधर निगाहें दौड़ाते कानून के ये एहलकार सोच रहे थे कि आखिर ये मामला है क्या। पाकिस्तान में खास तौर से क्राइम सीन यूनिट की कारगुजारियां किसी भी केस की तफ्तीश में अहम किरदार अदा करती हैं। मौके पर मौजूद एक एक चीज का मुकम्मल जायजा लिया जाता रहा। तफ्तीशी मामलात इसी तरह जारी और सारी थे। यहां मौजूद इस लाश के बारे में मुख्तलिफ जावियों से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह लाश यहां दरमियान में क्यों पड़ी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पीआर डिपार्टमेंट के अफराद भी फौरी तौर पर मौके की जानिब आ गए ताकि यहां पड़े हुए शख्स की शनाख्त का कोई एहतमाम किया जाए। ये बंदा ये इधर से आ रहा था, मैं कैसे आ रहा था देखा। और इसके बाद तफ्तीश के पर्दे चाक होना शुरू हो गए। पिस्तौल से चलाई हुई गोलियों के खाली खोल एक के बाद एक दस्तयाब होने लगे। अब यूं जानिए कि जहन में आने वाले सवालात अपने जवाबात की खोज करने लगे। यहां मिलने वाले खोल ये बयान कर रहे थे कि गोलियां किस जानिब से चलाई गईं, मकतूल को किस जाविये से गोलियां मारी गईं, मगर कत्ल होने वाला ये शख्स है कौन। और इसे यहां तक लाने वाला कौन है। फायर मारा जी फायर बहुत बड़ी फायर लगी, उसको सर में लगी है। यकीनन ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाबात तफ्तीश के मराहिल तय होते होते खुलना शुरू
पब्लिक रिलेशनिंग डिपार्टमेंट की जानिब से लाश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा दी गईं ताकि अगर कोई शख्स इस चेहरे को पहचानता है तो फौरी तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से राबिता कायम करें। कहता कुछ आया हुआ एक वो प्रिंट ले लो, सेकंड विकास को कुछ मैंने चीज़ें दी हुई है, ठीक है, वो कर लो, तो साथ अदनान होगा लेकिन बात करो उसको साले को टाइपिंग करवा लो और मुझे ये सारा कंपाइल करो डाटा वो जो विद अभी मुझे चाहिए, ठीक है, मैं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ अपना काम, शाबाश चलो। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक खारियां के इलाके सराय आलमगीर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वकू पजीर होने वाली एक ऐसी हकीकत के जो अभी तक पोशीदा है। पुलिस के पीआर डिपार्टमेंट की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाई जाने वाली वो तस्वीर कि अगर कोई इस लाश को शिनाख्त करता है तो फौरी तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से राबिता कायम करें। पुलिस स्टेशन सराय आलमगीर में आने वाले ये दो अफराद, एक खातून और एक साहब बनाम रिजवान अजीम वल्द मोहम्मद अजीम, आहो बुका करते दाखिल हुए। क्या हुआ है? कोई बंदा मार के साथ गया, कोई पता नहीं सर। कैसे हुआ? मार गया सर। मुकम्मल शिनाख्त के बाद इनसे मुख्तलिफ हकायक के बारे में आगाही ली जा। मकतूल की डेड बॉडी मिली है रात को, तो उनके वारस आया कहते हैं तो फेसबुक पर हमने उसकी फोटो इन 2 मिनट टाइम में आप बताएं मेरी फुफो जी मेरा जनाब फेसबुक से देखी तस्वीर तो जनाब साडा काशिफ किसी ने मार सली से बात करें मेरे साथ। वो जो रात को डेड बॉडी मिली है वो आपको क्या लगता है? मेरा जी वो मुसेब है, मुसेब की कुप्पी का बेटा है? कुप्पी का बेटा मुसेब। ये आपकी कुप्पी है? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कासिम है। कासिम। और वो जो लड़का फौत हुआ है उसका क्या नाम है? काशिफ। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ साहब। आप परेशान ना हो, तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह ताला खैर करेगा। माँ जी परेशान ना हो आप, ठीक है, अल्लाह ताला करम करेगा तो हम उसके कातिल जरूर ढूंढेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप हॉस्पिटल जाएं, आपको डेड बॉडी आपके हैंडओवर करते हैं, मैं अपने तफ्तीशी को आपके साथ भेजता हूँ, तो आप उसके कफन दफन का बंदोबस्त करें। क्या नंबर है उसका? इसी दरमियान इलाका एसएचओ ने मकतूल का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। ऐसे नहीं करो, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, इंशाल्लाह ताला हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप परेशान ना हो, मैं अपनी पुलिस वाले आपके साथ भेजता हूँ, डेड बॉडी आपके हवाले करते हैं वो, तो इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में हम इंशाल्लाह ताला सब कातल तक पहुंच जाएंगे, आप परेशान ना हो। और इसके बाद इन्हें तसल्लियां देते हुए पहली इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज की जाने लगी। हासिल होने वाले मकतूल के मोबाइल नंबर के तमाम तर तफसीलात को यकजा किया जाने लगा और इसके बाद इलाका से जो कुछ सोचते हुए अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होने लगे।
जदीद टेक्नोलॉजी के नाते मोबाइल नंबर के जरिए तमाम गुजरे हालात और वाकयात उजागर होना शुरू हो गए। इलाका से जो मुख्तलिफ मकामात पर मजीद मालूमात हासिल करना ये चाहते थे कि मकतूल के पास कौन आता और कौन जाता रहा। पुलिस स्टेशन सराय आलमगीर में आने के बाद इन्होंने फौरी तौर पर अगली मंजिल की जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी। इसके बाद अपने मातहत अमले को फौरी तौर पर तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। साहब अहमद नवाज को मैंने कॉल किया, वो आ रहा है। जी ठीक है सर। वो जो डेड बॉडी मिली थी मेरे को से, जी ठीक है। उसका एक बड़ा सॉलिड क्लू मुझे मिला है। जी ठीक है। तो आप रेडिंग पार्टी वो जवान तैयार करें, उसको मैं भेजूंगा, वो बंदे को उठा के लेंगे। जल्दी जाकर हरी आप हरी आप हरी आप। चर्चा की जाने वाली तमाम तर इत्तलात ने इन्हें उन राहों का पता दे दिया कि जहां से जुर्म की ये वारदात शुरू हुई। इसी महल्ले में मौजूद इस दुकान से कत्ल के इल्जाम में इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आज का इंसानी माशरा इस हद तक गिर चुका है कि आज का इंसान अपनी हठधर्मी, अपनी ज़िद और अपनी जहालत को अपनी अना और अपनी गैरत का नाम देता है। इस तनाज़र में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँच गई, हमारे शहर कहाँ से कहाँ तरक्की करके पहुँच गए, लेकिन उन्हीं शहरों में, उन्हीं माशरों में इस तरह के माशरती रवैये आज भी मौजूद हैं जो अपनी क़दामत परस्ती और अपनी गैरत के नाम पे किए हुए अमल को जस्टिफाई करते हैं। Criminals most wanted. नाजरीन, इसके बाद शुरू हुए तफ्तीशी मराहिल। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अली हसन। कहाँ के रहने वाले हो? बुद्धवाल के। बुद्धवाल, ये जो डिंगा शहर के पास है? हाँ जी। खारिया में? हाँ जी। उस बुद्धवाल के रहने वाले हो? हाँ जी। काशिफ को जानते हो? काशिफ को? नहीं। अच्छा, 2 दिन में काशिफ को भूल गए हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काशिफ को जानते हो? खारिया शहर का रहने वाला था जो? नहीं जानता। अब्दुस्तार को जानते हो? हाँ जी। कौन है अब्दुस्तार? मेरा उस्ताद। ये किस चीज़ का उस्ताद है तुम्हारा अब्दुस्तार? मिठाई के काम का। मिठाई के काम का? जी। उसके घर आते जाते हो? नहीं। एक लड़का वो तुम्हारे पास उधर कारखाने में बैठता था कि काशिफ, जी, उसको जानते हो? हाँ जी। हाँ, वो उसी का पूछ रहा हूँ ना? हाँ जी। जिसका
2 दिन पहले जिसका इंतकाल हो गया है, कत्ल हो गया था वो, हाँ जी उसको जानते हो ना? बिल्कुल। आखिरी दफ़ा कब मिले थे उसको? शादी थे। किसकी शादी थी? अब्दुस्तार के साले की। अब्दुस्तार के साले की शादी थी? जी। कहाँ पे शादी थी उसकी? सियालकोट। उसके बाद कब मिले उसको? उसके बाद खारियाँ। कब? 26 तारीख। 26 तारीख को? हाँ जी। मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब दो मुझको कि काशिफ को आखिरी दफ़ा कब और कहाँ मिले थे? आखिरी बार तो खारी में मिला था। जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे नहीं मिले थे उसको? नहीं, नहीं मिले थे। अभी मैं जो तुम्हारे सामने चीज़ रखूँगा, फिर ये जितने तुम झूठ बोल रहे हो फिर तुम्हें झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ कि सच सच मुझे बताओ कि आखिरी दफ़ा उसे कहाँ मिले थे तुम? खारियाँ। जहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे मौजूद नहीं थे तुम? क्या करने गए थे वहाँ पे? उसे मारने। हाँ, क्यों मारा है उसको? वो मेरे उस्ताद की बेटी के साथ गलत था, क्या इसलिए गलत था मैंने। तुम्हारी उस्ताद की बेटी के साथ वो? मेरे उस्ताद की बेटी का हाथ उसने पकड़ा था। तो किसी का हाथ पकड़े तो उसको कत्ल कर देते हैं? जिसको बहन माना जाए उसे कत्ल किया जाता है, फिर जो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहे। क्या ज़बरदस्ती की थी उसने? उसने उसका हाथ पकड़ा था। नहीं, हाथ पकड़ना ज़बरदस्ती होती है? ज़बरदस्ती होती है। और गंदे इंसान बसों में रश वाली जगह पे भी किसी को हाथ लग जाता है तो उसको कत्ल कर देते हैं। एक हाथ वैसे लगता है, एक हाथ लगाया जाता है। अगर उसने जानबूझ के भी हाथ लगाया हो तो उसकी सज़ा ये थी कि उसको कत्ल कर दिया जाए? यही सज़ा थी उसकी। कितनी तालीम है तुम्हारी? तालीम नहीं है। इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। कभी स्कूल का मुंह देखा होता, कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होते तो तुम्हें पता होता। नहीं, शादी पे उसका हाथ लग गया होगा या उसने पकड़ भी लिया तो उसको जान से मार देना था आपने। उसने काम गलत किया था। भाई कैसे ढीठ आदमी हो तुम। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि किसी का हाथ पकड़ा जाए तो उसकी सजा कत्ल है। पहले उसने हाथ पकड़ा, फिर उसके बाद उसने क्या क्या करना था ये आपको पता है? हैरानकुन बात इस पूरे मंजर में ये उभरी, कत्ल कर दिए जाने वाले शख्स पर इसे शक था कि मेरे जानने वाली एक लड़की से इसने बातचीत की है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूब इलैह। यानी शक और यकीन के दरमियान में वो बेचारा मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, सोचने का मकाम है कि दुनिया तरक्की करके कहां से कहां तक जा पहुंची और ऐसे लोग आज कितनी पस्ती में जा चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब वो काशिफ ने तुम्हारे उस्ताद की बेटी का हाथ पकड़ा जी, तो उस लड़की ने शोर नहीं मचाया वहाँ पे? नहीं। वहाँ पे और कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे। तो तुमने उसके बाप को बताना था ना। अगर उस लड़की को कोई इतराज़ नहीं तो तुम्हें क्या इतराज़ था? उस लड़की को इतराज़ होता तो फिर वो उससे नहीं ना करती कुछ भी। और मैं यही तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि जब उस लड़की को इतराज़ नहीं था तो तुम्हें क्या इतराज़ था? जे लड़की का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ तो फिर ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਦਾ। वो हाथ क्यों छंड के सट गई पर जे ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ तो फिर लपी रखदा हथ। तो तुम उस लड़की के बाप को बताते, उस काशिफ के घर वालों को बताते। मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा, मैंने बस काम कर दिया। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो थाने में इतला देते, पुलिस को बताते। मैंने किसी को बताना मुनासिब समझा ही नहीं। तो तुमने खुद ही फैसला कर लिया? मैंने खुद फैसला कर लिया। तुम्हें इस बात का एहसास है कि जो तुमने हरकत की है इसके बाद तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है? हो सकती है, कोई बात नहीं, हो जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? किसी को बचा तो नहीं रहे? तुम्हारे साथ और कौन इन्वॉल्व है? कोई आदमी ने मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। मैं किसी को बचाना नहीं चाहता। अकेला आदमी इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, मुझे बताओ, ज़रा पूरी स्टोरी बताओ, कैसे किया तुमने? और इसके बाद कत्ल के मुहर्रिकात के बारे में जब मालूमात हासिल की जाने लगी तो इसने कहा, मैंने उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद मैं उसे एक दिन अपने हमराह मोटरसाइकिल पर लेकर रवाना हुआ। पिस्तौल मेरे पास मौजूद था। मुख्तलिफ सुनसान इलाकों से गुजरते हुए मैं ये तलाश करने लगा कि मेरे लिए मौजूद जगह कौन सी होगी। और फिर इसी दरमियान मैंने मोटरसाइकिल से उतरते हुए उससे यही कहा कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आता हूं।
अंदर की जानिब पहुंचने के बाद मैं ये तलाश करने लगा कि मेरे काम की जगह कौन सी बेहतर होगी। इसी दरमियान मकतूल के मोबाइल फोन से मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। मैं समझ गया कि यह कॉल मुझे नहीं किसी और को कर रहा होगा जो इत्तेफाकिया मुझसे आ लगी, और मैं सोचने लगा कि अगर इसने किसी और से राबिता कायम कर लिया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। और इसके बाद मैंने यहीं से अपनी पिस्तौल को सीधा किया, और इससे पहले कि वो मेरी जानिब मुतवज्जो होता मैंने पहला फायर कर दिया। मकतूल को उठता देखकर मैंने एक गोली और चला दी, और उसके बाद चलने वाली तीसरी गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। नाजरीन, यहां सोचने का मकाम यह है कि जुल्म किस इंतहा को जा पहुंचा। आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका है कि क़ुर्ब क़यामत एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि मरने वाले को यह नहीं मालूम होगा कि वो क्यों मरा, और मारने वाला ये नहीं जानता होगा कि वो क्यों मार रहा है। अच्छा, मैं तुमसे आखिरी दफ़ा ये पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई तुम्हारा मोटिव था या उसको मारने का मकसद था, तो वो सच सच बता दो मुझे। मेरा कोई मकसद नहीं था इसके अलावा। अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुम्हारे उस्ताद की बेटी थी जी, जिसका हाथ उसने पकड़ा था, हाँ जी, उसने तुमसे कोई शिकायत की थी? जी नहीं। या तुम्हें कहा हो कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है? जी नहीं। एक कीड़े की जान लेते हुए इंसान सोचता है, तुमने एक इंसान की जान ले ली। और बिल्कुल मुझे तो कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जिससे किसी की जान ली जाए। नाजरीन, इस मोड़ पर हम आप सबको ये जरूर आगाह करते चलें कि मकतूल की जानिब से की जाने वाली आखिरी 7 सेकंड की कॉल ने इस पूरे पोशीदा वक़्वे को खोल कर रख दिया। अपने किए पे शर्मिंदा हो? मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं। ये जो तुमने कत्ल किया ये ठीक किया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारा ज़मीर मुतमिन है इस पे? जी बिल्कुल। पुलिस ने जब इस मैटर को इंटेरोगेट करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो बहुत जल्दी हमने इस केस को वर्कआउट किया, और पता ये मालूम ये हुआ कि इस लड़के को बड़ी बेदर्दी के साथ एक दूसरे लड़के ने कत्ल किया। इस वक़ूए में बात सिर्फ ये थी कि इस कातिल को ये शक गुज़रा कि जो मकतूल है उसने उसकी उस्ताद की बेटी को एक शादी के फंक्शन में अप्रोच किया। इसने पहले उसके साथ दोस्ती की, उसको अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठा कर ले गया और एक सुनसान जगह पे ले जाके उसके सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि सराय आलमगीर पुलिस स्टेशन के हदूद में वक़ूफ़-पज़ीर होने वाला एक अजीब व गरीब वाक़या कि जिस बेचारे का न कोई कसूर था न जिसकी कोई ख़ता थी, और वो सिर्फ एक शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया गया। परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए कि नहीं मालूम हमारे इस मुआशरे के कुछ लोग किस जानिब जा चुके हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा। मेरा भाई काशिम जो है ना, शाम को 8 बजे निकला घर से, फिर वापस नहीं आया। मैं सर गुजरात पहुंचा हूँ, उधर मोबाइल से मैं मोबाइल खोला, उसकी उधर तस्वीर लगी थी। मैं सर थाने पहुंचा, फिर उधर डेड बॉडी पड़ी थी।